हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th में। पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं आपको बताऊंगा आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य है। तो देखिए, ये 8 खंड काव्य आपको दिए जाएंगे आपके प्रश्न पत्र में, लेकिन आपको उसमें से एक ही पर 3 नंबर का प्रश्न लिखा जाएगा, जिसमें चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, कथानक पूछा जाएगा, सारांश पूछा जाएगा, जो आपके पेपर में आता है। तो उसमें से 8 दिया रहेगा, याद रखिएगा। 8 में से प्रश्न आपको दिया जाएगा 2-2 ठो, उसमें से करना एक होगा 3 नंबर के। तो जैसे 8 प्रश्न दिए जाएंगे अलग अलग, तो हर सबका ये नाम देखेंगे आप रहेगा, जिसमें आपको मुक्ति दूत मिलेगा, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा और मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण, करमवीर भरत, ये सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य रखा गया है, जिसे आपको लिखना है बोर्ड में। तो देखिए, आपके जिले में जो खंड काव्य है, आप इसमें से किसी भी, जिस जिले में आप आते हो, जिस जिले में आप आते हो, इसमें से किसी भी में, तो आप उसको ध्यान से रखिएगा। आपको 3 नंबर गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया मेरे इस वीडियो पे। तो क्योंकि आपको लिखना है तभी ना 3 नंबर मिलेगा, और आप ध्यान ही नहीं देंगे कौन सा पढ़ना है, पूछेगा कुछ और लिख देंगे कुछ और। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछे जाने वाला है। तो ये जिले, आप जिस जिले से आते हो, तो आप उस जिले में हैं, तो आप उस जिले से परीक्षा देने जाएंगे, तो आप जान जाइए आपको कौन सा खंड काव्य लिखना है और किसको पढ़ना है। याद रखिएगा, ये 8 खंड काव्य आपको सबको नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है। इसमें से जिस जिले में आप होंगे उसी खंड काव्य को आपको पढ़ना है। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको। जैसे देखिए, ये आपके मुक्ति दूत है ना, तो यहाँ जिले का मैंने नाम लिख दिया कि मुक्ति दूत किस जिले में पढ़ाई करनी है। जिस जिले का वो छात्र हैं आप, उसमें आपको क्या पढ़ना है, मुक्ति दूत। जैसे आगरा के हैं तो आपको मुक्ति दूत, बस्ती के हैं तो मुक्ति दूत, गाजीपुर के हैं मुक्ति दूत, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इन सबको मुक्ति दूत पढ़ना है। याद रखिएगा, इन सबको मुक्ति दूत पढ़ना है। यानी आप वो मुक्ति दूत पढ़ेंगे तो अगर आप आगरा के होंगे, बस्ती के होंगे, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, तब आपको मुक्ति दूत पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सब छोड़ दीजिएगा अगर इन जिलों से आप आते हैं तो। लेकिन अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं आते, हो सकता है आप इनमें से किसी जिले में आते हो, तो आपको ज्योति जवाहर पढ़ना होगा। यानी अगर आप इनमें से आते हैं, कानपुर से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, मिर्जापुर से हैं, ललितपुर से हैं, रामपुर से हैं, गोंडा से हैं, तो आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, ज्योति जवाहर। अगर आप मान लीजिए इस जिले में से भी नहीं है जो दिया हुआ है, तो आपको देखिए अग्र पूजा है, हो सकता है कि आप इस जिले से हो, प्रयागराज से हो, आजमगढ़ से हो, मथुरा से हो। तो अगर आप इन तीनों जिलों में से हैं, प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा से, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए अग्र पूजा। अब देखिए आता है मेवाड़ मुकुट, चौथा। तो चौथा वो लोग पढ़ेंगे जो इन शहर से हो, इन शहर नहीं बल्कि जिले से हो, बुलंदशहर, देवरिया। याद रखिएगा, देवरिया में कुशीनगर भी आता है, देवरिया में कुशीनगर भी आता है। तो कुशीनगर के जितने भी स्टूडेंट होंगे और देवरिया के, उनको मेवाड़ मुकुट पढ़ना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो देवरिया में, बरेली में, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच में मेवाड़ मुकुट चलता है, तो मेवाड़ मुकुट को तैयार करना होगा। बाकी सबको छोड़ दीजिएगा अगर इन जिले से हैं तो। अगर जय सुभाष, जिले का नाम है लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, इस जिले से आप आते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा जय सुभाष। याद रखिएगा, अगर इन जिले से आते हैं तो आपको जय सुभाष पढ़ना पड़ेगा। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई से हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जय सुभाष। वरना अगर हो सकता है इनमें से किसी भी में से आप ना हो, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मातृभूमि के लिए। अगर आप फिर गोरखपुर से हो सकते हैं, मुरादाबाद से, शाहजहांपुर से, लखीमपुर से, खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर से अगर आप हैं तो आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, मातृभूमि के लिए। अगर आप कर्ण, जिले का नाम है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, अगर इन जिलों में से आप हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा कर्ण। अगर करमवीर भारती, लास्ट वाला है, देखिए अगर जिले का नाम है मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, अगर आप इनमें से किसी जिले में से हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा करमवीर भरत। तो इस तरह से आपके जिले का नाम है, आप देख लीजिए ध्यान से, अपने अपने जिले को ढूंढ लीजिएगा। और मैंने वहां लिख दिया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है मेवाड़ मुकुट,
और मेवाड़ मुकुट के यहाँ नीचे लिखा है जिले का नाम, तो यहाँ सब जिले का, जो लोग मेवाड़ मुकुट पढ़ेंगे वो इन जिलों से आने चाहिए, जो लोग अग्र पूजा पढ़ेंगे इस जिले से आने चाहिए, वही पढ़ना है। आप जिस जिले से हो वही टॉपिक पढ़िएगा। मैंने उसके जैसे तीसरा इस जिले का नाम, दूसरा इस जिले का नाम लिख दिया है, ताकि आप समझ जाएं कि मैं अगर उस जिले से हूं तो वही चैप्टर, वही मुझे खंड काव्य पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना है। इसमें आता है चरित्र चित्रण, कथानक लिखने के लिए और सारांश लिखने के लिए, तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है। बस एक ही आपको पढ़ना है, इतना 8 तो नहीं पढ़ना, एक पढ़ना। इसके साथ धन्यवाद।